माता सीता को खोजने के बाद किस धर्म संकट में फंस गए थे हनुमान जी? जाने। रामायण के अनुसार हनुमान जी की सहायता से ही माता सीता को खोजना संभव हुआ था। सीता की खोज के बाद हनुमान जी धर्म संकट में फंस गए थे। भगवान श्री राम के वनवास से लेकर लंका पर विजय प्राप्त करने तक हर स्थिति में वीर हनुमान ने उनका साथ दिया। रामायण में बताया गया कि जब लंकापति रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया था, तब हनुमान जी की सहायता से ही माता सीता को खोजना संभव हुआ था। हनुमान जी ही सबसे पहले माता सीता के पास श्री राम का संदेश लेकर लंका पहुंचे थे और उनकी कुशल होने की सूचना श्री राम को दी। ऐसे में सवाल है कि आखिर हनुमान जी सीता को खोजने के बाद भी अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? तो चलिए जानते हैं ऐसी क्या वजह थी जिस कारण हनुमान जी माता सीता को लेकर धर्म संकट में फंस गए थे। हनुमान ने निभाया अपना धर्म। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि जब हनुमान जी भगवान श्री राम का संदेश लेकर लंका पहुंचे और माता सीता को सुनाया और कहा कि हे मां, आप प्रभु राम के पास चलिए, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को मना कर दिया। सीता माता के मना करने के पीछे कई कारण थे। जब हनुमान जी ने माता सीता से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो ये श्री राम की मर्यादा का मान का सवाल होगा। श्री राम की कीर्ति कम हो जाएगी और उनके अवतार लेने का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। भगवान विष्णु ने रावण जैसे राक्षसों का अंत करने के लिए श्री राम का अवतार धारण किया था। देवी सीता चाहती थीं कि श्री राम स्वयं रावण को दंडित करें और उनको मुक्त करवाकर अपने साथ ले जाएं। इससे श्री राम की कीर्ति कायम रहेगी। अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए माता सीता ने हनुमान जी के साथ जाने से मना कर दिया था, जिस वजह से हनुमान जी के समक्ष बड़ा धर्म संकट आ गया था। वो माता सीता को खोजने के बाद भी अपने साथ नहीं ले जा सके। हालांकि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को खोजने का आदेश दिया था, न कि वापस लाने की आज्ञा दी थी। ऐसे में वे सीता माता को कैसे साथ लेकर जा सकते थे? उस वक्त हनुमान जी ने अपने धर्म का पालन करते हुए माता सीता की खबर भगवान श्री राम तक पहुंचाई। हनुमान जी ने क्यों अपना सीना चीरकर श्री राम और सीता के कराए दर्शन? जानिए पौराणिक कथा। हनुमान जी की भक्ति करने से सभी संकट समाप्त होते हैं। भक्तों को शांति और सुख प्राप्त होता है। बजरंगबली को प्रसन्न करना हो तो उनके नाम का जाप करने की बजाय भगवान राम के नाम का जाप करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हनुमान अजरमर हैं। रामायण में हनुमान जी के विषय में विस्तार से बताया गया है। वह छंद सभी को याद है जब श्री राम भक्त हनुमान ने अपना सीना चीरकर यह सिद्ध कर दिया कि रामचंद्र जी का उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी को अपना सीना चीरने की आवश्यकता क्यों पड़ी। माता सीता ने हनुमान को दिया बहुमूल्य उपहार। जब 14 वर्षों के वनवास को बाद अयोध्या वापस लौटने पर भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उसके बाद दरबार में उपस्थित सभी लोगों को उपहार दिए गए। इसी दौरान माता सीता ने रत्न जड़ित एक बहुमूल्य माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने खुशी खुशी वह माला ले ली, लेकिन थोड़ी दूरी जाकर वह अपने दांतों से माला को तोड़ते हुए बड़ी गौर से देखने लगे। उसके बाद उदास होकर एक एक कर उन्होंने सारे मोती तोड़कर फेंक दिए। यह सब देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान पर लक्ष्मण को आया क्रोध। जब हनुमान जी मोती तोड़कर फेंक रहे थे तब लक्ष्मण जी ने इस व्यवहार को श्री राम का अपमान समझा और उन्हें हनुमान पर क्रोध आने लगा। इस बात को उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हनुमान को माता सीता ने बहुमूल्य रत्नों की माला उपहार में दी और इन्होंने उस माला को तोड़कर फेंक दिया।
जिसके बाद भगवान राम ने उत्तर दिया कि जिस कारण से हनुमान ने उन रत्नों को तोड़ा है यह उन्हें ही मालूम है, इसलिए इसका उत्तर तुम्हें हनुमान से ही मिलेगा। बिना राम नाम के सभी चीजें अमूल्य। इसके उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए हर वह वस्तु बेकार है जिसमें राम का नाम ना हो। मैंने यह हार अमूल्य समझकर लिया था, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो पाया कि इसमें कहीं भी राम का नाम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी समझ से कोई भी वस्तु श्री राम के नाम के बिना अमूल्य नहीं हो सकती, अतः मेरे हिसाब से उसे त्याग देना चाहिए। देखकर सभी रह गए दंग। यह बात सुनकर भ्राता लक्ष्मण बोले कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को क्यों रखा है? इस शरीर को भी त्याग दो। लक्ष्मण की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना वक्षस्थल नाखूनों से चीरकर उसे लक्ष्मण सहित दरबार में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया, जिसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। यह घटना देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी की पूंछ का रहस्य क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की पूंछ में किसका वास था? पौराणिक कथाओं में सिर्फ हनुमान जी के किस्से नहीं मिलते, बल्कि उनकी पूंछ के भी कई कारनामे देखने को मिलते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की पूंछ कोई आम वानर की पूंछ नहीं थी, बल्कि उसमें देवताओं का वास था। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी की पूंछ से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। हनुमान जी की पूंछ से जुड़े कई दिलचस्प तथ्य पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में मिलते हैं। जैसे कि रामायण और कई अन्य ग्रंथों में उल्लेख है कि जब भी राक्षस या अन्य पात्र उनकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करते, वे असफल रहते। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी स्वयं जलने के बजाय उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को ही जला डाला। इसलिए कुछ मान्यताओं के अनुसार यह कहा जाता है कि उनकी पूंछ में अग्नि तत्व का स्थायी वास था। अग्नि देव को शुद्धि और संहार का देवता माना जाता है। हनुमान जी की पूंछ अग्नि को नियंत्रित और संचालित करने में सक्षम थी। हनुमान जी को शिव का रुद्रावतार माना जाता है और उनकी पूंछ में वही शिवत्व का तेज प्रकट होता है। उनकी पूंछ को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। यह शक्ति नीचे से ऊपर की ओर मूलाधार से सहस्रार तक उठने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा है। उनकी पूंछ में वही ऊर्ध्वगामी शक्ति और ब्रह्मांडीय नियंत्रण का बल समाया हुआ है। हनुमान जी सिद्धियों के स्वामी भी हैं। उनकी पूंछ भी इच्छानुसार लंबी या छोटी हो सकती थी। जैसे कि लंका में दहन के दौरान उन्होंने अपनी पूंछ को कई बार लंबा और छोटा किया। वैसे तो उनकी पूंछ शांत रहती, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब वही पूंछ शत्रुओं के लिए संहारक बन गई। अध्यात्म के अनुसार हनुमान जी की पूंछ का अर्थ केवल बाह्य अंग नहीं, बल्कि यह असीम शक्ति, भक्ति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उनकी पूंछ को कई अद्भुत गुणों और चमत्कारी घटनाओं से जोड़ा गया है। वानर रूप में उनकी पूंछ उनका संतुलन बनाए रखती है, लेकिन यही संतुलन जीवन में भी आवश्यक है। कई ग्रंथों में यह वर्णन है कि उनकी पूंछ में अपार बल छिपा था। उनकी पूंछ में इतनी शक्ति थी कि कोई दैत्य या देवता भी उसे बांध नहीं सकता था। शिव पुराण में वर्णन है कि उनकी पूंछ पर महादेव की कृपा है। आज भी कई भक्त हनुमान जी की पूंछ की परिक्रमा कर मनोकामना मांगते हैं। कई भक्तों को स्वप्न में भी उनकी पूंछ के दर्शन होते हैं, जो रक्षण और कृपा का संकेत होता है। हनुमान जी की पूंछ में किसका वास था? जैसा कि सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव का रुद्रावतार थे। कथाओं के अनुसार जब एक बार रावण ने शिव जी से उनका महल मांग लिया था, जो शिव जी ने माता पार्वती के लिए बनवाया था, तो इससे माता पार्वती रावण से अत्यधिक क्रोधित हो गई थीं।
तब शिवजी ने उनसे कहा था कि त्रेता युग में जब वो हनुमान का अवतार लेंगे तब माता पार्वती उनकी पूंछ में निवास कर और लंका में आग लगाकर रावण के प्रति अपना क्रोध शांत कर ले। इसलिए कहते हैं कि शिव रूपी हनुमान जी की पूंछ में देवी पार्वती का वास था। अर्जुन के रथ पर हनुमान जी कैसे हुए विराजमान, महाभारत का यह किस्सा नहीं जानते होंगे आप। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, लेकिन अर्जुन के रथ पर हनुमान भी विराजमान थे। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी को अर्जुन के रथ पर विराजमान होना पड़ा? महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज लेकर बैठे थे, यह तो आपको पता ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम जी के लिए कमान संभालने वाले हनुमान जी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर कैसे विराजमान हुए? जानते हैं इसके पीछे की कथा के बारे में, अर्जुन के रथ पर कैसे विराजमान हुए हनुमान जी। त्रेतायुग से ही राम जी का नाम लेकर हनुमान चिरंजीवी रहे और ऐसे में एक दिन रामेश्वरम के पास उनकी भेंट अर्जुन से हो गई। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बड़ा घमंड था। हनुमान से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, आपने त्रेतायुग में अपनी सेना के साथ मिलकर ये पत्थर का जो सेतु बनाया, अगर मैं होता तो अकेले ही अपने बाणों से ही ऐसा सेतु बनाता कि बिना टूटे उस सेतु से सभी बहुत आराम से उसे पार कर लेते। ऐसे में श्री राम ने क्यों नहीं ऐसा सेतु स्वयं बना लिया? जब अर्जुन में झलका अहंकार, हनुमान जी ने अर्जुन की पूरी बात सुनी और विनम्रतापूर्वक कहा कि जिस स्थान आप अभी खड़े हैं, यहाँ बाणों से सेतु बनाना असंभव है। ऐसा सेतु मेरी सेना का वजन क्या, मेरा ही वजन नहीं संभाल पाती। इस पर अर्जुन ने हनुमान जी को चुनौती दी कि अगर उन्होंने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाए तो फिर हनुमान जी को अग्नि में प्रवेश करना होगा, और अगर हनुमान जी के चलने से पुल टूट गया तो फिर अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने अर्जुन की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद अर्जुन ने उनके सामने ही एक सरोवर में बाणों का सेतु बनाकर तैयार कर दिया। हनुमान जी के वजन से हिला सेतु। हनुमान जी प्रभु राम का नाम लेकर उस सेतु पर चल पड़े, लेकिन हनुमान जी का पहला कदम पड़ते ही वो सेतु डगमगाने लगा। दूसरे कदम में उस सेतु के टूटने की आवाजें आने लगी और तीसरे कदम पर तो उस सरोवर का पानी रक्त जैसा लाल हो गया। लेकिन अर्जुन के कहेनुसार हनुमान जी सेतु पर 3 कदम चल चुके थे और अब उनके अग्नि में प्रवेश करने का समय आ गया था। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करने वाले थे, वैसे ही वहां पर श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोका और उन्हें समझाया कि दरअसल ये सेतु तो पहले कदम में ही टूट जाता, लेकिन मैं कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। यह जानकर हनुमान जी को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अर्जुन भी ये सब जानकर निराश हो गए और दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने यूं पकड़ी अर्जुन के रथ की ध्वजा। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ उनकी इच्छा से हुआ। ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर लगे भी तो वो हनुमान के वजन के कारण पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के साथ विराजमान हुए। क्यों तुलसीदास द्वारा रात में लिखी हनुमान चालीसा सुबह मिट जाती थी? आखिर कैसे पूरी हुई हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा में हनुमान भक्तों की अगाध श्रद्धा है।
रामायण की तरह हनुमान चालीसा भी तुलसीदास ने लिखी है, लेकिन हनुमान चालीसा की रचना को लेकर कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक कहानी के अनुसार जब तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया था तो उनके साथ कुछ अनोखी घटनाएं घटने लगीं। आखिर क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। हनुमान चालीसा 40 छंदों का एक संग्रह है, जिसे पढ़ना बेहद प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए अकी लोग हनुमान चालीसा रोजाना पूरी भक्ति के साथ पढ़ते हैं। लेकिन जब इसे तुलसीदास ने लिखा था तो उनके साथ कुछ अनोखी घटना होती थी। क्या है पूरा किस्सा, चलिए जानते हैं। दरअसल जब तुलसीदास हनुमान चालीसा लिखते थे तो वे लिखे हुए पत्रों को रात के समय संभाल कर रख देते थे, लेकिन जब सुबह उठकर देखते थे तो रात में उन्होंने जो कुछ भी लिखा होता था वो सब मिटा हुआ होता था। कई दिनों के प्रयास के बाद भी रोज का परिणाम वही था। इसलिए तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आराधना की। हनुमान जी प्रकट हुए तो तुलसीदास ने उनसे पूछा कि मैं हनुमान चालीसा लिखता हूँ तो वह रातों रात क्यों मिट जाता है। इस पर हनुमान जी ने तुलसीदास को जवाब दिया कि यदि प्रशंसा ही लिखनी है तो मेरे प्रभु श्री राम की लिखो, मेरी नहीं। फिर तुलसीदास ने हनुमान जी को पहली चौपाई सुनाई जो उन्होंने अयोध्या कांड की शुरुआत में हनुमान चालीसा को शुरू करते हुए लिखा था। चौपाई इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, वरुणो रघुबर बिमल जसु जो सुखु फलचारी। इस दोहे को सुनने के बाद हनुमान जी ने कहा कि मैं रघुवर नहीं हूँ। इस पर तुलसीदास ने जवाब दिया कि आप और भगवान श्री राम एक ही प्रसाद प्राप्त करके अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर हैं। उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाते हुए वो किस्सा सुनाया जिसमें ब्रह्मा लोक में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा रहती थी जो कभी ब्रह्मा पर मोहित हो गई थी और क्रोधित होकर ब्रह्मा ने उसे गिद्ध होने का श्राप दे दिया था। जब राजा दशरथ के पुत्र के यज्ञ में जो प्रसाद तीनों रानियों में बांटा गया था उसका एक हिस्सा लेकर वो गिद्ध उड़ गई थी। उसी समय कहीं दूर माता अंजना भगवान शिव के सामने हाथ फैलाकर पुत्र की कामना कर रही थीं और उन्हीं हाथों में उस गिद्ध ने वह प्रसाद गिरा दिया था। उस प्रसाद से प्रभु राम ने भी जन्म लिया और माता अंजना के कोख से हनुमान जी ने भी। भगवान राम ने भी तो स्वयं आपको अपना भाई कहा है। उसी कारण तो मैंने यह चौपाई लिखी है, तुम मम प्रिय ही संभाई। तुलसीदास ने एक और तर्क दिया कि जब आप मां जानकी की खोज में आप अशोक वाटिका गए थे तो मां जानकी ने आपको अपना पुत्र बना लिया। अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नहीं, देखो करी विचार मन माही। तुलसीदास ने हनुमान जी को प्रशंसा का पात्र बनाते हुए कहा कि इस प्रकार आप भी रघुवर बन गए और मेरी यह चालीसा आपके उन्हीं तथ्यों पर आधारित है जिसके आप हकदार हैं। तुलसीदास का यह तर्क सुनकर हनुमान जी को भी आत्मज्ञान हुआ और उसके बाद बिना किसी परेशानी के हनुमान चालीसा की रचना हुई। जब तुलसीदास जी को एक प्रेत ने बताया हनुमान जी का पता, ये है रोचक कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी ने अपना जीवन श्री राम की भक्ति में व्यतीत किया। एक बार तुलसीदास जी को एक प्रेत ने हनुमान जी का पता बताया था। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो वह रोए नहीं थे, बल्कि उनके मुख से पहला शब्द राम निकला था, इसलिए तुलसीदास जी को रामबोला भी कहा गया। पौराणिक कथाओं में गोस्वामी तुलसीदास जी के अनेक प्रसंग मिलते हैं। तुलसीदान को हनुमान जी का पता एक प्रेत ने बताया था, जिसकी रोचक कथा काफी प्रचलित है। श्री राम की खोज में निकल पड़े तुलसीदास जी। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था।
जब तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ तो वह उसके आकर्षण में इतना खो गए थे कि उन्होंने बाहर की दुनिया को भूला दिया। इससे परेशान होकर रत्नावली अपने मायके चली गई, लेकिन तुलसीदास जी भी पीछे पीछे वहां पहुंच गए। तब उनकी पत्नी ने ऐसे ऐसे वचन बोले कि उनका वैराग्य जाग उठा और वो श्रीराम की खोज में निकल पड़े। प्रेत ने बताया हनुमान जी का पता। तुलसीदास जी ने अपना घर छोड़ दिया और 14 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की, लेकिन तब भी उनको सत्य का ज्ञान नहीं हुआ और उन्होंने यात्राओं में इकट्ठा किए गए कमंडल में जल को सूखे पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। उस पेड़ में एक आत्मा का वास था। वह तुलसीदास जी से प्रसन्न हुई और कुछ मांगने को कहा। जब तुलसीदास जी ने राम दर्शन करने की इच्छा जताई, इस पर आत्मा ने तुलसीदास जी को कहा कि तुम हनुमान मंदिर जाओ, वहां रामायण का पाठ होता है, जिसे सुनने स्वयं हनुमान जी कोढ़ी के वेश में आते हैं। तुम उनके पैरों में गिरकर मदद मांगना, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। तुलसीदास जी ने मांगी मदद। तुलसीदास जी ने प्रेत के बताए अनुसार हनुमान मंदिर में पहुंचे और रामायण का पाठ सुनने लगे। उन्होंने देखा कि एक कोढ़ी रामायण कथा सुनने में मग्न है। तुलसीदास जी समझ गए और वह उनके पास पहुंच गए। तुलसीदास जी उनके पैरों में गिर गए और उनकी स्तुति करने लगे। श्रीराम ने दिए दर्शन। तब हनुमान जी ने उनको वास्तविक रूप में दर्शन दिए और जल्द ही श्रीराम से मुलाकात का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर भगवान श्रीराम की प्रतिमा के तिलक के लिए चंदन कूट रहे थे। तब स्वयं श्रीराम ने उनको दर्शन दिए। इससे तुलसीदास जी प्रसन्न हुए। श्रीराम के आशीर्वाद के बाद तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हनुमान नहीं होते तो रामचरितमानस नहीं लिख पाते तुलसीदास, समझिए कैसे। गोस्वामी तुलसीदास जी के भक्ति जीवन में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। आइए जानते हैं कैसे वह बने गोस्वामी जी मार्गदर्शक। गोस्वामी तुलसीदास जी भारतीय भक्ति परंपरा के महान संत और कवि माने जाते हैं। उन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका जैसे कई ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास जी का जीवन प्रभु श्री राम की भक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने में समर्पित रहा। लेकिन तुलसीदास जी की इस भक्ति यात्रा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हनुमान जी का भी है। हनुमान जी और तुलसीदास जी का गहरा संबंध। तुलसीदास जी हनुमान जी को श्री राम तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। वह स्वयं को श्री राम का दास कहते थे और हनुमान जी को दासों के सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने हनुमान जी को समर्पित कई रचनाएं की और हर रचना में हनुमान जी को समर्पण और श्रद्धा के साथ स्मरण किया। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी को कई बार हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए और जरूरत के समय पर सहायता भी की। आइए जानते हैं तुलसीदास जी के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं जहां हनुमान जी उनके सहायक और मार्गदर्शक बने। हनुमान जी के पहले दर्शन चित्रकूट में। तुलसीदास जी श्री राम के दर्शन के लिए तड़पते रहते थे। वह जीवन भर प्रभु राम के भजन, स्मरण और उपासना में लीन रहते थे। कहते हैं कि एक दिन वे चित्रकूट में रामघाट पर प्रभु का ध्यान कर रहे थे, तभी उन्हें एक वृद्ध वानर स्वरूप में एक महापुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने तुलसीदास जी को राम भक्ति में दृढ़ रहने का संदेश दिया। यही रूप हनुमान जी का था, जो अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए थे। श्री राम के दर्शन में सहायक हनुमान जी की कृपा। तुलसीदास जी बार बार प्रभु श्री राम के दर्शन की विनती करते थे, लेकिन उन्हें साक्षात दर्शन नहीं हो रहे थे। तब उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की कि वे श्री राम से मिलवा दें। हनुमान जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें एक दिन बताया कि राम और लक्ष्मण एक राजकुमार के रूप में वहां से गुजरेंगे। जैसे ही दो सुंदर राजकुमार वहां आए,
तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने तब संकेत दिया कि यही श्रीराम और लक्ष्मण हैं। यह पल तुलसीदास जी के जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव था और इसके पीछे हनुमान जी की कृपा थी। हनुमान चालीसा की प्रेरणा। हनुमान चालीसा जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसकी रचना भी हनुमान जी की प्रेरणा से ही हुई मानी जाती है। यह कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी को मुगल बादशाह अकबर ने बंधक बना लिया था। तब उन्होंने हनुमान जी का ध्यान करते हुए यह चालीसा रच दी। इसके पढ़ने से संकट समाप्त हुआ। तब से यह माना गया कि हनुमान चालीसा हर संकट में रक्षा करती है। रामचरितमानस की रचना में मार्गदर्शन। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करनी शुरू की, तब उन्हें कई बार रुकावटों और विरोध का सामना करना पड़ा। तब हनुमान जी ने उन्हें मनोबल दिया और आत्मविश्वास से भर दिया। कहते हैं कि वे रचना के दौरान तुलसीदास जी के पास अदृश्य रूप में उपस्थित रहते थे और मन में उठते संदेहों को शांत करते थे। विनय पत्रिका में हनुमान जी का स्थान। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। इसमें उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा, भक्ति, प्रार्थना और पश्चाताप को शब्द दिए हैं। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की है कि वे इस पत्रिका को प्रभु श्री राम तक पहुंचाएं। इससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास जी हनुमान जी को श्री राम और भक्त के बीच सेतु मानते थे। तो ये थे हनुमान जी के रहस्य और चमत्कार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।